जी अस्सलाम वालेकुम। आज जिस मर्ज़ के बारे में हम बात करेंगे कि आप कह लें कि पूरी दुनिया के अंदर हर 6 में से जो एक बंदा है वो शुगर के मर्ज़ से, या जिसको आप डायबिटीज़ कहते हैं, उससे अफेक्टेड है। दुनिया में हर 19 सेकंड्स के बाद आप कह लें कि जिस्म का कोई हिस्सा या जो उज़्व है उसको शुगर या डायबिटीज़ की वजह से काटा जाता है। पर्टिकुलरली अगर आप बात करते हैं तो डायबिटीज़ के अंदर, या आप कह लें ऐसा मर्ज़ है कि जो आँखों से लगकर और आपके पाँव तक जितने भी अज़ा आते हैं उनको ये अफेक्ट करता है और उन पर ये असर अंदाज होता है। ज़्यादातर जो मरीज़ शुगर या डायबिटीज़ के होते हैं उनके अंदर जो मेजर एक प्रॉब्लम आती है वो फुट अल्सर की आती है, कि उनके पाँव के अंदर या उसकी जिल्द के ऊपर आप कह लें कि ज़ख़म हो जाता है। और पूरी दुनिया में जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनमें से जो 10% केसेस हैं उनके अंदर जो पेशेंट या मरीज़ है उसको फुट अल्सर हो जाता है। और अगर इस फुट अल्सर को डायग्नोज ना किया जाए या इसका वक्ती तौर पर डॉक्टर से इलाज ना कराया जाए तो इसकी वजह से जो वो मरीज़ है उसका पाँव काटना आप कह लें कि पड़ सकता है। तो डायबिटीज़ को मैनेज करना बड़ा आसान है। पूरी दुनिया में 50% लोग ऐसे हैं कि अगर वो इस फुट अल्सर का या पाँव के ज़ख़म का ख्याल रखते हैं, बर वक्त इसका इलाज करते हैं, मुआयना करवाते हैं, तो वो अपने पैर को जो कटने से वो बचा सकते हैं। होना क्या चाहिए कि जैसे ही जो किसी बंदे को शुगर होती है या डायबिटीज़ होती है तो उसके साथ उसकी जो हिस्स है महसूस करने की किसी भी चीज़ को, वो डायबिटीज़ के साथ साथ आप कह लें कि आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। तो जिस बंदे को फुट अल्सर या पाँव का ज़ख़म हो उसे चाहिए कि वो ऐसी जुराबें या ऐसे शूज़ पहने कि जिनके अंदर आप कह लें कि कुशन्स लगाए गए हैं। इससे हटकर जब भी जूते इस्तेमाल करें तो आप देख लें कि उसके अंदर कोई कील ना हो, कोई और चीज़ ना हो कि जो आपके पाँव को ज़ख्मी कर सकती है। और इसके अलावा जब भी आपने घर में पैदल चलना है तो हमेशा आपने जूते पहन कर चलना है, कभी भी आपने नंगे पाँव नहीं चलना। और इसके अलावा आप अपने पाँव की सफाई रखें, इसको नीम गर्म पानी के साथ धोएं। रिमेंबर, डू नॉट वॉश योर फीट विद अ कोल्ड और द वार्म वाटर। ऑलवेज आपने प्रेफर करना है नीम गर्म पानी के साथ आपने अपने पाँव को धोना है। कोई सॉफ्ट सा कपड़ा लेकर आपने अपने पाँव की पैटिंग करनी है, उसे साफ़ करना है। और साफ़ करने के बाद अगर आपके पाँव की जिल्द का कुछ हिस्सा खुश्क हो जाए तो कभी भी जिल्द को अपने तौर पर उतारे ना, या वॉशरूम जो है सर्जरी उसको इस्तेमाल ना करें, बल्कि फौरी तौर पर डॉक्टर के साथ जो है वो आप रुजू करें। इसके अलावा शुगर को रोकने के लिए आप जौ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जौ जो है ये आप कह लें कि वो खाना है जो सुन्नते आप कह लें नबवी है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सो इट इज़ द वन ऑफ द सेलेक्टिव फूड इन द डाइट ऑफ हॉली प्रॉफिट अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में भी आ जाता है। इससे हटकर अगर आप बात करते हैं तो जिस तरीके से सेब है, सेब का छिलका है, इसी तरीके से जैसे माल्टा है, आपकी स्ट्रॉबेरी है, इसके अलावा आड़ू है, और हर वो फ्रूट कि जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स या शुगर का लेवल लो हो, जैसे आप कह लें कि आपका फालसा है, वो डायबिटीज़ और शुगर की प्रिवेंशन के लिए मुफीद साबित हो सकते हैं। तो अपनी डाइट के अंदर
कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को शामिल करें, वो फल खाएं कि जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। इससे हटकर आप लोग कुछ टेस्ट इसके रेगुलर बेसिस के ऊपर करवाएं, ब्लड ग्लूकोज का आप करवा के देखें, ठीक है। भूखे पेट रहकर ग्लूकोज को चेक करवाएं, खाना खाने के बाद आप इसको चेक करें। और एक टेस्ट होता है HbA1c का। तो इन हिदायत पर अमल करते हुए ना आप अपने आप को फूड अल्सर से बचा सकते हैं, बल्कि आप आइंदा आने वाले दिनों के अंदर आप कह लें कि शुगर को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। सो इस किस्म की मज़ीद मुफीद वीडियोस को देखने के लिए ISF के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको इस किस्म की मुफीद वीडियोस वो आपको मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू।